हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की मुझे हाज़िरी नसीब हुई है। आप सब जानते हैं और मैं भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ, अजमेर वही आते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साहब ने मुझे बुलाया है और मैं उनके दरबार में हाज़िर हूँ। मेरी तरह तमाम ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के तमाम ग़ुलाम यहाँ पर हाज़िर है, अपनी अपनी हाज़िरी लगाने आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं के लिए यहाँ पर दूर दूर से, हिंदुस्तान के कोने से और दुनिया के काफ़ी कोने से यहाँ पर लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और माशाल्लाह भीड़ है कि बढ़ती ही जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े के पीछे की मस्जिद है जिसे शाहजहानी मस्जिद कहा जाता है। यहाँ पर भी एक हुजूम बैठा हुआ है, काफ़ी लोगों की भीड़ है रात के 11 बजे के वक्त की। ये अंदर की तरफ की मस्जिद का हिस्सा है। यहाँ पर माशाल्लाह कव्वाली का एहतमाम चल रहा है। ये कव्वाली का एहतमाम ज़्यादातर कव्वाली का एहतमाम और तकरीर और जितने भी यहाँ पर जलसे होते हैं वह ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल आस्ताने के सामने होते हैं। ये आपका आस्ताना है माशाल्लाह। अल्लाह की तमाम नेमतें और बरकतें हो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह पर। और ये सामने आस्ताने के सामने ही कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा है। जितनी बार भी मैंने कव्वाली का प्रोग्राम देखा हूँ, गरीब नवाज़ के आस्ताने के सामने ही होता है। ये आपका आस्ताने की कहीं मंज़र है माशाल्लाह। दरबार अभी बंद हो चुका है, 10 बजे दरबार बंद हो जाता है। मैं थोड़ा लेट पहुँचा। ये आस्ताने से लगकर दूसरी मस्जिद है। यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ होती है और नमाजियों की भी काफ़ी हद तक नमाजियों की यहाँ पर भी भीड़ होती है। मस्जिद से लगकर आपका शजरा मुबारक है। इस शजरा मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के तमाम उस्ताद के नाम इसमें मौजूद है। माशाल्लाह। ग्यारह बजे का वक्त है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा माहौल है। ये दरबार का हाउस दूसरा नंबर हाउस है। जो दरबार के बुलंद दरवाज़े से आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यही हाउस मिलेगा। महफ़िल खाना लेफ़्ट साइड में, और ये सामने भी वो भी महफ़िल खाना है। ये अंदर जाने का रास्ता। ये बड़ी देग है। यहाँ पर लोग अपने नज़र व नियाज़ और अपनी हैसियत के हिसाब से इस देग में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं। और ये छोटी देग है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी नियाज़ बन चुकी है। आज मेरा पहला दिन था तो आज मैंने देखा कि इसमें नियाज़ बन चुकी है और नियाज़ बढ़ भी रही है। ये देग से लगकर ऊपर की सीढ़ी की तरफ जाने वाला अकबरी मस्जिद का रास्ता है। ये गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की पहली मस्जिद है माशाल्लाह। कहा जाता है इसे अकबर बादशाह ने अपने दौर में तामीर करवाया था। गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में तमाम मुग़ल बादशाहों में ज़्यादातर मुग़ल बादशाहों ने अलग अलग दौर में इस दरबार की तामीरी काम में हिस्सा लिया है। तो देखिए इंशाल्लाह मैं रात में पहुंचा था तो ये रात का व्यू है। इंशाल्लाह कल मैं दिन का व्यू डालने वाला हूँ कि दिन का मंज़र गरीब नवाज़ के दरबार का और बेहतर होता है। ये बुलंद दरवाज़ा, यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है। और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं काफ़ी थक गया हूँ क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा था और मैं यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ। तो मुझे फ़िलहाल कल सरवार शरीफ और तारागढ़ के लिए विज़िट करना है। तो इंशाल्लाह कल मैं दोपहर का
गरीब नवाज़ का दरबार का मंज़र डालूँगा और उसके बाद सरवार शरीफ तारागढ़ का इंशाल्लाह उसके ब्लॉग को भी कवर करूँगा इंशाल्लाह। ये गरीब नवाज़ के दरबार के बाहर का मार्केट है। सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के चारों तरफ मार्केट है। ऐसी मार्केटें जो एक ब्लॉग में दिखाना मुश्किल है, इसलिए जैसे जैसे मैं ब्लॉग बनाऊंगा वैसे वैसे कुछ मार्केट का कुछ हिस्सा भी कवर करते जाऊंगा। देखिए अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी भी चलने के लिए जगह भी नहीं है, एकदम बजा के चलना पड़ रहा है। दुकानों में भी काफ़ी भीड़ है, सब दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर और आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है अब जहाँ पर लोग आते हैं वहाँ पर इतनी सारी मार्केट है और अलग अलग नायाब चीज़ें मिल रही हो तो लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। तमाम दुकानें यहाँ पर, तमाम दुकानों के अंदर मुस्लिम्स, हिंदू और सिख तमाम लोगों की ये दुकानें हैं और ये तमाम लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी रोज़ी रोटी चलती है। अब ये बीच में नाइट मार्केट में ये ऐसे जो बीच में स्ट्रीट में लगाए हुए हैं, ये तमाम लोग भी आ जाते हैं अपनी अपनी मार्केट लगाने के लिए, अपने अपने रिस्क पाने के लिए, जो काफ़ी सस्ते भाव में मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर तिजारती सामान जैसे कि ख़रीदने के लिए बहुत सारे सामान हैं, जैसे कि मिठाइयाँ हो गई, हलवा हो गया, चप्पलें हो गई, दुपट्टे हो गए, चूड़ियाँ, ज्वेलरीज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वाजिबी भाव में मिल जाती है। जो लोग अजमेर इससे पहले आए हैं उन्हें इनके इस मार्केट के बारे में पता है। जो भी अजमेर आते हैं वो बिना कुछ भी यहाँ से शॉपिंग किए हुए बिना तो नहीं जाते, तो इसलिए ये मार्केट कवर करना भी ज़्यादा ज़रूरी था। जो लोग अजमेर नहीं आए हैं उनके लिए भी और जो अजमेर आए हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसे देखकर कुछ यादें भी ताज़ा हो जाती है। ये देखिए, और मैंने इस वजह से ही थोड़ा गेस्ट हाउस थोड़ा दूर लिया ताकि मार्केट भी कुछ कवर हो सके। ये तो आपको पता है खाना वगैरह खाने के बाद इंसान का बाहर जाने का मन नहीं करता है, तो इसी वजह से मैंने गेस्ट हाउस भी इसी वजह से दूर लिया ताकि लामला मुझे यहाँ से चल के जाना मेरे घर तक तो पड़ेगा ही एटलीस्ट। शायद पुलिस आ गई थी तो इस वजह से मुझे थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करना पड़ा, क्योंकि पुलिस की रेड वगैरह पड़ती रहती है। बीच में सड़क पे जो लोग यहाँ पर धंधा वगैरह लगाते हैं तो पुलिस रात के वक्त पे आती है, उन्हें कुछ देर के लिए परेशान करती है, तो थोड़ा भागम भाग हो जाती है। तो उस वीडियो को तो मैंने कवर नहीं किया क्योंकि पुलिस वगैरह थी। देखिए अभी ये हमारे गेस्ट हाउस जाने का, यहीं से तमाम गेस्ट हाउस वगैरह भी है। ये दिल्ली गेट के सामने का रास्ता है, यहीं से आपको जाने के लिए, यहीं सीधा जाने के लिए आपको अन्ना सागर वगैरह भी यहीं से जाना होगा। यही गेट से जो बुलंद दरवाज़े के सामने पड़ता है, सामने स्ट्रेट जाएंगे तो आपको, स्ट्रेट जाके राइट मारेंगे तो आपको अन्ना सागर का रास्ता मिलेगा। और तमाम गार्डन वगैरह, पुष्कर वगैरह भी जाने के लिए यहीं से ही आपको गेट है। और ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, उनके छिल्ले की तरफ जाने का रास्ता भी यही है, जो बुलंद दरवाज़े से दिल्ली गेट की तरफ जाता है। और एक और बात मैं बता दूं, दिल्ली गेट में काफ़ी बार अजमेर स्टेशन आप उतरते हैं तो काफ़ी लोग रिक्शे वाले आपको कहते हैं कि हम दिल्ली गेट तक जाएंगे, तो वो लोग उधर ही इतने डिस्टेंस पे ही, अभी मैंने आपको कि इतना पूरा वीडियो कवर किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली गेट से ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है वो कम से कम लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर होगा। तो जो लोग अजमेर नहीं आए हुए इससे पहले, उन्हें पता हो, उन्हें भी मालूम हो जाए कि दिल्ली गेट गरीब नवाज़ के दरबार से कितना दूर है। तो केयरफुल, ख्याल रखिए, क्योंकि रिक्शा वाले आपको कहते हैं कि हम दिल्ली गेट छोड़ेंगे और दिल्ली गेट के सामने ही तो, दरबार के सामने ही है। तो सामने तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वॉक करने के बाद इतना पता चलता है कि हमको कितना चलना पड़ेगा। तो बुज़ुर्ग है और औरतें, बच्चे वगैरह इतना नहीं चल पाएंगे।
तो इसके लिए हमें ख्याल रखना चाहिए। तो फ़िलहाल दोस्तों हम तो अपने गेस्ट हाउस के करीब पहुंच गए हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह कल सरवार शरीफ और तारागढ़। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल सरवार शरीफ और तारागढ़ जाने की। तो उसी से ही इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बार बार एक ही स्टोरी बोल के मतलब नहीं है। आपको भी पता है कि ट्रेन के सफ़र में इंसान को कितनी थकान हो जाती है, तो वही थकान फ़िलहाल आप वीडियो में तो महसूस नहीं करेंगे, लेकिन आपने ट्रैवल किया होगा तो आपको इस बात का एहसास होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के वीडियो में। और कल मैं सबसे पहले गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की हाज़िरी लूँगा। हाज़िरी लेने के बाद इंशाल्लाह तारागढ़ या सरवार शरीफ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इंशाल्लाह सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।